ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें यूनिट 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है इसे कवर करना है। यूनिट 1 में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और कैसे ये विकसित हुआ, इन चीजों को हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग व्हाट इज कंप्यूटर देख लेते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर क्या होता है। ओके, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब हुआ कि इसको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है। विच टेक्स इनपुट, जो इनपुट लेता है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर डेटा को ट्रांसफर करना, भेजना या डालना। ठीक है, तो जब भी हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को डालते हैं तो उसे इनपुट कहा जाता है। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली डिवाइस या मशीन है जो यूजर से इनपुट लेती है। इनपुट लेने का अर्थ हुआ डेटा को लेती है। स्टोर इट इनटू द मेमोरी, मेमोरी में स्टोर कर लेती है और उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस करती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि हमने कंप्यूटर में 5+3 डाला तो ये जो हुआ ये हमारा इनपुट कहलाया। ठीक है, इनपुट के बाद मैं आई से डिनोट कर दे रहा हूं इनपुट को। इनपुट के बाद ये डेटा जाके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। 5+3 जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है और कंप्यूटर की मेमोरी में ये स्टोर हो जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होने के बाद इस डेटा का प्रोसेसिंग होता है। इस डेटा को प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, और कंप्यूटर के द्वारा जब प्रोसेस किया जाता है तो इसका एक रिजल्ट हमें मिलता है। इसका एक रिजल्ट मिलता है और रिजल्ट इसका मिलता है 8। ठीक है, और इसी रिजल्ट को हम लोग आउटपुट कहते हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर में डेटा को भेजना और आउटपुट का मतलब होता है कंप्यूटर से डेटा को प्राप्त करना। और इसके बीच में दो काम और होते हैं जो है स्टोर एंड प्रोसेस। स्टोर एंड प्रोसेस, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डिफिनीशन से क्या क्लियर हो रहा है कि डिफिनीशन में ये बताया जा रहा है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली एक डिवाइस या मशीन है जो कि यूजर से इनपुट को लेती है, उसे कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर लेती है, यानी अपने पास मेमोरी में सेव कर लेती है और फिर जो भी उसको दिया गया है डेटा उसको प्रोसेस करती है। आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग हो जाने के बाद इट गिव्स अ मीनिंगफुल रिजल्ट और इंफॉर्मेशन टू द यूजर। प्रोसेसिंग हो जाने के बाद ये यूजर को एक मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करती है और इसी रिजल्ट को आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसी रिजल्ट को आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी रिजल्ट को आउटपुट कहा जाता है। अब अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे मान लो कि ये हमारा कंप्यूटर है, यहाँ पर हमारे पास मॉनिटर लगा हुआ है और यहाँ पर सीपीयू लगा हुआ है। ठीक है, सीपीयू लगा है, यहाँ एक कीबोर्ड है और यहाँ पर माउस लगा हुआ है। तो जब हम कीबोर्ड या माउस से कुछ भी टाइप करेंगे, माउस से कुछ हम क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो वो सब का सब पहले कहाँ पहुंचेगा? सीपीयू के पास, और सीपीयू में जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कीबोर्ड या माउस से कुछ भी टाइप किया या कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया तो वो इंस्ट्रक्शन क्या होगा? सबसे पहले जाकर सीपीयू में स्टोर हो जाएगा। सीपीयू की जो मेमोरी है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद यहीं पे वो प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद फाइनली उसका जो रिजल्ट है वो आपको कहाँ दिखेगा? मॉनिटर पे दिखेगा। ठीक है, उसका जो रिजल्ट है वो मॉनिटर पे दिखेगा। तो कंप्यूटर में 3-4 काम हो रहे हैं। पहला काम हो रहा है किसका? इनपुट का। दूसरा जो काम हो रहा है वो हो रहा है प्रोसेस, और प्रोसेस से पहले डेटा स्टोर हो जाता है, प्रोसेस। एंड जो लास्ट काम हो रहा है वो हो रहा है आउटपुट का। ठीक है, तो लास्ट काम है आउटपुट। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे ही हम सम्मिलित रूप से आईपीओ साइकिल कहते हैं। इसे ही आईपीओ साइकिल के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर अगर आप ध्यान दें तो आपको एक स्क्रीन दिखाया गया है, जिस स्क्रीन पर बेसिक कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उनको डिफाइन किया गया है। अब इसमें आपको एक मॉनिटर देखने को मिल रहा होगा। ये मॉनिटर जो है कंप्यूटर से डेटा को देने का काम करता है। ये स्पीकर हैं, स्पीकर से हम साउंड प्राप्त कर सकते हैं, स्पीकर से साउंड प्राप्त कर सकते हैं। ये कीबोर्ड है, इससे कंप्यूटर में टेक्स्ट, कैरेक्टर, नंबर, सिंबल, इन सब को
भेज सकते हैं। उसी के बाद माउस भी है, माउस से भी हम कंप्यूटर को आदेश दे सकते हैं, और एक माइक्रोफोन भी आपको दिख रहा होगा जिससे हम कंप्यूटर के अंदर डेटा, साउंड टाइप डेटा स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक प्रिंटर है, और इस प्रिंटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर मौजूद डेटा को पेज पर प्रिंट कर सकते हैं। इन डिवाइसेस की इन्हीं गुणों की वजह से हम इन्हें 3 कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें है कुछ होंगे इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट डिवाइस का मतलब होगा कि वे सभी डिवाइसेस जो इनपुट करने में सहायक हो। तो अगर मैं बात करूं इसमें इनपुट डिवाइस कौन कौन है, तो मुझे यहाँ पर कीबोर्ड, माउस और माइक, ये 3 जो डिवाइस है वो इनपुट है, क्योंकि इनके द्वारा कंप्यूटर में डेटा भेजा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर, ये तीनों आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इनसे कंप्यूटर से डेटा प्राप्त किया जाता है। और अगर बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू कंप्यूटर का एकमात्र प्रोसेसर है, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका ये पिक्चर क्लियर हो गया। इस पिक्चर में जो कंप्यूटर दिख रहा है, इस कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर, पीसी के नाम से जानते हैं, और इसी को कुछ लोग डेस्कटॉप भी कहते हैं, ठीक है, इसी को डेस्कटॉप भी कहा जाता है।